आप सभी विद्यार्थी का स्वागत है आपके अपने चैनल AK क्लासेस में। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं बिहार बोर्ड परीक्षा 2026 के लिए मोस्ट VVI इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, जो कि आपके फाइनल बोर्ड परीक्षा में यह सभी क्वेश्चन बार बार आपके एग्जामों में पूछा जाता है और आने वाले फाइनल बोर्ड परीक्षाओं में यह सभी क्वेश्चन ज़रूर पूछा जाएगा। यह हमारा गारंटी है, क्योंकि आज के क्लास में 2011 में जो भी क्वेश्चन आपके एग्जामों में पूछा गया है वह सभी प्रश्न हम लोग पढ़ने वाले हैं। और आज के क्लास में सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चन बैंक पढ़ेंगे और सामाजिक विज्ञान यानी सोशल साइंस का जो कि सब्जेक्ट है आपका, तो वही सब्जेक्ट का हम लोग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करेंगे आज के इस क्लास में। और टोटल मोस्ट VVI इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, तो यह सभी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपको पढ़ना काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है अगर आप सभी विद्यार्थी 2026 बिहार बोर्ड की परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो। और आज का क्लास शुरुआत करने से पहले आप सभी विद्यार्थी से एक रिक्वेस्ट है कि AK क्लासेस का सब्सक्राइबर टोटल 300 है, सॉरी 300 नहीं है, मतलब 300 पुरने वाला है। तो आप सभी विद्यार्थी को क्या करना है, 300 जब बहुत ही जल्द पुराना है और 300 सब्सक्राइबर आप सभी विद्यार्थी कर दीजिए ताकि हम आपके लिए बारीकी तरीके से मेहनत कर पाए। और आज के क्लास में टोटल 10 से 11 ऑब्जेक्टिव है। कितना है, तो 10 से 11 ऑब्जेक्टिव है, क्योंकि 2011 के पेपर में 10 से 11 ही ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछे गए थे, लगभग 11 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा गया था। तो सभी क्वेश्चन को हम लोग बारीकी तरीके से डिस्कस करेंगे और आप लोग एक्सपीरियंस के साथ बना कर रखिएगा। तो चलिए देखते हैं पहला नंबर क्वेश्चन में क्या पूछा गया है। पहला नंबर क्वेश्चन में पूछा गया है कि कार्ल मार्क्स का जन्म कब हुआ था। तो कार्ल मार्क्स का जन्म कहाँ हुआ था, तो जर्मनी में हुआ था। राइट आंसर हमारा बी होगा, जर्मनी में हुआ था। इसका ऑप्शन गलत है, तो आप लोग समझ सकते हैं कार्ल मार्क्स का जन्म जर्मनी में हुआ था। और कब हुआ था, तो 6 दिसंबर 1823 ईस्वी में कार्ल मार्क्स का जन्म हुआ था। और कार्ल मार्क्स कौन सा पुस्तक लिखा है, तो दास कैपिटल को लिखा है। दास कैपिटल का प्रकाशन कब हुआ था, तो 1867 ईस्वी में हुआ था। तो आपको याद रखना है। और दास कैपिटल को समाजवादियों का बाइबिल कहा जाता है। और कार्ल मार्क्स का पुस्तक का नाम क्या है, तो दास कैपिटल है। इससे बाहर आपके एग्जामों में क्वेश्चन नहीं पूछेगा। और आज के क्लास में हम टोटल फास्ट हम लोग प्रश्न पढ़ेंगे, सभी क्वेश्चन को हम लोग थोड़ा सा फास्ट डिस्कस करेंगे। तो आप सभी विद्यार्थी एक्सपीरियंस के साथ रहिएगा। और अगर आप सभी विद्यार्थी नोटबुक बना रहे हैं तो ज़रूर इसे लिख लीजिएगा और नोट करते जाइएगा, क्योंकि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम सभी बता रहे हैं और यह सभी क्वेश्चन आपके एग्जामों में पूछा जा चुका है। अगर आप लोग आगे बढ़िएगा 2011, 12, 13, 14, 15 के पेपर में देखिएगा तो यह सभी क्वेश्चन पूछा जा चुका है। अगला नंबर क्वेश्चन है 2 नंबर, जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था। तो जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था, तो यह 13 अप्रैल 1919 ईस्वी को हुआ था। राइट आंसर हमारा क्या होगा, तो सी वाला होगा। 13 अप्रैल 1919 ईस्वी में हुआ था। और जलियांवाला बाग हत्याकांड कहाँ हुआ था, तो पंजाब के अमृतसर में हुआ था। कहाँ हुआ था, तो पंजाब के अमृतसर में हुआ था जलियांवाला बाग हत्याकांड। और जलियांवाला बाग हत्याकांड के दौरान किसने अपने केसरी-ए-हिंद का उपाधि त्याग दिया था, तो महात्मा गांधी ने त्याग दिया था। और जलियांवाला बाग हत्याकांड के जांच के लिए सरकार ने कौन सा समिति का गठन किया, तो हंटर समिति का गठन किया जलियांवाला बाग हत्याकांड के जांच के लिए। और जलियांवाला बाग हत्याकांड पर निहत्थों पर किसने किया था, गोली चलवा दिया। और किसके द्वारा गोली चलवाया गया था, तो जनरल ओ डायर के द्वारा चलवाया गया था गोली जलियांवाला बाग हत्याकांड के दौरान में। तो इससे बाहर बिल्कुल क्वेश्चन नहीं बनेगा, यह सभी क्वेश्चन याद रखिए। अगला नंबर क्वेश्चन है विश्व में सर्वप्रथम मुद्रण की शुरुआत कहाँ से हुई। तो विश्व में सर्वप्रथम मुद्रण की शुरुआत हमारा चीन से हुआ था। राइट आंसर बी होगा, 3 का राइट आंसर बी होगा, चीन से हुआ था विश्व में सर्वप्रथम मुद्रण की शुरुआत, क्योंकि यह क्वेश्चन सा आता है। 4 नंबर क्वेश्चन में पूछा गया है, 4 नंबर क्वेश्चन में पूछा है कि बिहार की पहली रेल लाइन कौन सी थी। तो बिहार की पहली लाइन निम्न में से कौन सी थी, तो ईस्ट इंडिया रेलवे लाइन थी। राइट आंसर हमारा सी होगा, 4 का राइट आंसर सी होगा। और भारत में कब रेल चलाया गया था, तो 1853 ईस्वी में भारत में रेल चलाया गया था। कब, तो 1853 ईस्वी में। और कहाँ से कहाँ तक चलाया गया था, तो मुंबई से लेकर थाने तक चलाया गया था। तो याद रखिए आता है। अगला नंबर क्वेश्चन है भारत में कहाँ महिलाओं के लिए आरक्षण की व्यवस्था है। तो भारत में कहाँ महिलाओं के लिए आरक्षण की व्यवस्था है, तो पंचायती राज व्यवस्था में है। राइट आंसर सी वाला होगा, 5 का राइट आंसर सी होगा, पंचायती राज व्यवस्थाओं में। और कितना प्रतिशत है, तो टोटल 50% महिलाओं की भागीदारी है पंचायती राज व्यवस्थाओं में, क्योंकि यह क्वेश्चन सा आता है आपके फाइनल बोर्ड परीक्षाओं में। तो आपको क्या करना है, याद रखना है। और पंचायती राज का शुरुआत कहाँ से हुआ था, तो राजस्थान से हुआ था। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है वैश्वीकरण के मुख्य अंग कितने हैं। तो वैश्वीकरण के टोटल अंग 5 होते हैं। राइट आंसर डी होगा, 5 होते हैं। और कबो कबो आपके ऑप्शन में 5 नहीं देता है, अगर 4 आपके ऑप्शन में देगा तो आप लोग 4 पर भी टिक कर दीजिएगा, क्योंकि 4 भी होते हैं आपके ऑप्शन में, तो आप लोग 4 पे टिक कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन।
अगला नंबर क्वेश्चन है, भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुई थी? तो भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुआ था? तो 1 अप्रैल 1935 में हुआ था। कहाँ हुआ था? तो मुंबई में हुआ था। भारत का केंद्रीय बैंक कौन सा है? तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है, जिसे आप लोग आरबीआई कहते हैं। और आरबीआई का मुख्यालय कहाँ है? तो मुंबई में है। यानी भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना मुंबई में किया गया था, जो कि 1 अप्रैल 1935 ईस्वी में। इससे बाहर आपके फाइनल बोर्ड परीक्षा में नहीं क्वेश्चन पूछेगा। अगला नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा मानव जनित आपदा नहीं है? तो इनमें से कौन मानव जनित आपदा नहीं है? तो हमारा इनमें से कोई नहीं, राइट आंसर डी वाला होगा। इनमें से कोई नहीं, क्योंकि सांप्रदायिक दंगा मानव फैलाता है, रेल दुर्घटना मानव के गलतियों के कारण होता है, आतंकवादी मानव ही बनता है। तो राइट आंसर हमारा डी होगा। अगला नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा जानवर केवल भारत में ही पाया जाता है? आप लोग डॉल्फिन पर टिक कीजिएगा, जो कि बिल्कुल के बिल्कुल गलत हो जाएगा। डॉल्फिन सभी जगह पर पाया जाता है, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश सभी में पाया जाता है, परंतु घड़ियाल केवल भारत में ही पाया जाता है। राइट आंसर हमारा ए होगा, घड़ियाल। घड़ियाल का अर्थ होता है मगरमच्छ, यानी मगरमच्छ केवल और केवल भारत में ही पाया जाता है। तो आपको क्या टिक करना है? तो मगरमच्छ यानी घड़ियाल पे टिक करना है। तो आप लोग बारीकी तरीके से सभी क्वेश्चन को जरूर डिस्कस कीजिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आता है। अगला नंबर क्वेश्चन है, भारत के किस राज्य में पहला परमाणु ऊर्जा केंद्र स्थापित किया गया? तो भारत में किस राज्य में पहला परमाणु ऊर्जा केंद्र स्थापित हुआ था? तो तारापुर में हुआ था। राइट आंसर सी वाला होगा, तारापुर में हुआ था। एक क्वेश्चन पूछता है कि तारापुर कहाँ है? तो तारापुर कहाँ है? तो तारापुर महाराष्ट्र यानी मुंबई में है। तो आपको याद रखना है। अगला नंबर क्वेश्चन है, सूचना का अधिकार आंदोलन का शुरुआत कहाँ से हुआ था? तो सूचना का अधिकार आंदोलन का शुरुआत कहाँ से हुआ? तो राजस्थान के नागौर जिले से हुआ था। तो आपको याद रखना है, राइट आंसर ए वाला होगा, राजस्थान से हुआ था। और तो आज का क्लास यहीं पर एंड करते हैं, फिर मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। और आज के क्लास में टोटल 11 ऑब्जेक्टिव था, और नेक्स्ट क्लास में हम लोग पढ़ेंगे 2012 में पूछे गए प्रश्न। तो ओके बाय। यह क्लास कैसा लगा आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा।